पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे की तैयारियां तेज हैं। 4 दिसंबर को देहरादून के परेड ग्राउंड में रैली होनी है। लिहाजा तमाम तैयारियों का खुद मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे मंत्री जायजा ले रहे हैं, तैयारियों को पुख्ता कर रहे हैं और चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की चुनाव की दृष्टि से पहली बड़ी जनसभा है जिसमें लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना है। हमारा कार्यकर्ता पूरी उत्साह के साथ इस रैली में लगा है। जनता में भी बहुत बड़ा एक अच्छा भाव प्रधानमंत्री जी के प्रति है। अटल जी ने बनाया, मोदी जी ने संवारा, ये जनता के मन में भाव है। और मैं समझता हूं कि 4 तारीख की रैली न केवल ऐतिहासिक होगी, अपितु चुनाव की दृष्टि से आप देखेंगे एक कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह देकर ये रैली जाएगी और कार्यकर्ता और ताकत के साथ लक्ष्य की तरफ बढ़ेगा। मोदी की रैली से बीजेपी माहौल बदलने की उम्मीद में है। एक बार फिर 2017 जैसी लहर चलने की आस भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, लेकिन कांग्रेस को ऐसा नहीं लगता। कांग्रेस का दावा है कि अब कोई भी आ जाए, बीजेपी को जीत नहीं मिलेगी। आएंगे चुनाव के मौके पर, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने गांव-गांव, घर-घर, मोहल्ले-मोहल्ले में मुहिम चलाई है, मोदी जी हो सकता है यहाँ यहीं शीर्षासन करते नजर आए। और अभी जिस प्रकार से उन्होंने सबसे प्रायोरिटी इस समय उत्तराखंड को दे रखी है, उससे साफ जाहिर होता है कि उनको अपनी पार्टी के लोकल नेताओं की क्षमता पर विश्वास नहीं है और उनको साफ दिखाई दे रहा है कि हार हो रही है। तो इसलिए वो लोगों को कुछ झूठे सच्चे वादे करके, जिस तरीके से पहले उन्होंने डबल इंजन का वादा किया था, उसी तरीके के कुछ घोषणाओं के माध्यम से उत्तराखंड के लोगों को फिर से भरमाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनता समझ चुकी है कि जो व्यक्ति 2014 का 15 लाख अभी तक उनके खाते में नहीं भेज सका है और नौकरियां नहीं दे सका है, जिसने इतनी महंगाई थोप दी है, तो अब वो जितनी बार अपना चेहरा दिखाएंगे उतनी बार उत्तराखंड के अंदर उनको नुकसान होगा। कांग्रेस भले ही हमलावर हो, लेकिन बीजेपी को ये लगता है कि मोदी आएंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मोदी आएंगे और बीजेपी के जीत की राह में जो भी रोड़े हैं वो हट जाएंगे। मोदी आएंगे और सब कुछ आसान हो जाएगा। बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है। कार्यकर्ताओं में आप देख रहे हैं कि बहुत जोश है, उत्साह है। और देहरादून की जो ये रैली होगी माननीय प्रधानमंत्री जी की, वो ऐतिहासिक रैली होगी। और एक तरह से जो 2022 का जो चुनाव होने वाला है विधानसभा उत्तराखंड का, उसके लिए पहली ये महारैली होने वाली है, जो उत्तराखंड की बीजेपी की विजय को फिर सुनिश्चित करेगी। चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल की अपनी अपनी तैयारियां चल रही हैं, कोशिशें चल रही हैं। कांग्रेस भी इसी कसरत में है कि किसी तरीके से उत्तराखंड में सत्ता में वापस आया जाए, लेकिन बीजेपी अलग तरीके के माहौल की कोशिश में है और यही चुनौती दोनों दलों के सामने है कि आखिर कैसे जनता को रिझाया जाए, कैसे सब कुछ साधा जाए, कैसे समीकरण सुलझाए जाए। अब उन्होंने तीसरा मुख्यमंत्री दिया और ये कहते हुए कि ये नाइट वॉचमैन है, तो नाइट वॉचमैन में तो सबसे कमजोर बल्लेबाज आता है। ये तो स्वयं सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि राज्य के अंदर जो भाजपा की सरकार है वो सही दिशा में काम नहीं कर पा रही है। इसलिए केंद्रीय नेता आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, उनके अध्यक्ष, तमाम लोग। बाजी हाथ से निकल चुकी है। अब जो है कुछ होने वाला नहीं है। अब कोई भी आ जाए, अब बात बनने वाली नहीं। परेड ग्राउंड की रैली में बीजेपी 1 लाख से ज्यादा लोगों को जुटाने का दावा कर रही है। इसी हिसाब से कोशिशें भी की जा रही हैं। मोदी इस रैली के जरिए कई विकास योजनाओं की सौगात भी देंगे, जिससे बीजेपी को भरोसा है कि एक सकारात्मक संदेश जनता के बीच जाएगा। कांग्रेस भी अपनी तैयारियां कर रही है, लेकिन जनता किसका साथ देगी ये चुनाव में ही तय होगा। चुनाव के नतीजे ही बताएंगे।